हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.2। इसमें फर्स्ट जो कंसेप्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए हमें इसके बेसिक पॉइंट समझने होंगे, और अगर बेसिक पॉइंट जो है समझ लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले एक ग्राफ है, इसे हम समझेंगे। इस ग्राफ में देखिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन है दैट इज वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे जो है 0 डिग्री है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो यहां से यहां तक कितना बन जा रहा है, 90 डिग्री बन जाएगा। 0 से अगर हम यहां तक जाते हैं तो यहां आ जाएगा 180 डिग्री। रेडियन में कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अगर 0 से हम यहां तक जाते हैं, इस पॉइंट तक, इस एंगल तक, तो एंगल बनेगा 270 डिग्री और रेडियन आ जाएगा 3π/2। और यहां से अगर हम पूरा 1 रेवोल्यूशन कर लेते हैं तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 360 डिग्री और रेडियन में भी आ रहा है 2π। अब एक ट्रिक है जो आपने ध्यान से समझनी है, दैट इज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला पार्ट, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां 90 डिग्री से 180 डिग्री तक का ये होगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 डिग्री तक का होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 270 से लेकर 360 तक होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट्स होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पे है आफ्टर। आफ्टर यहाँ पे ए जो होगा, फर्स्ट लेटर जो है ए, इसका मतलब है ऑल। ठीक है, ऑल का मतलब है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दैट इज साइन, कॉस, सिकेंड, कॉसिकेंड, टेंजेंट एंड कॉट। ये सारे के सारे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में स्कूल एस ले लेते हैं, फर्स्ट लेटर एस स्टैंड फॉर साइन, और साइन इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो यहां पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी के जितने भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, यहाँ पे नेगेटिव होंगे। क्लियर है। यहाँ पे सेकंड, जहां पे स्कूल लिखा है, एस स्टैंड फॉर साइन एंड कोसेक, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही जो होगा पॉजिटिव होगा, बाकी 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो सभी नेगेटिव होंगे। क्लियर। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट है 2, जहां पे फर्स्ट लेटर है टी स्टैंड फॉर टेंजेंट एंड कॉट। क्या आ जाएगा, टेंजेंट एंड कॉट। ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव होंगे। उनकी वैल्यू यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी। क्लियर। इसी तरह से फोर्थ जो क्वाड्रेंट है वहां पे सी है, कॉलेज का सी ले लेंगे, दैट इज कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सिकेंट। तो यहाँ पे ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बाकी जो भी 4 बचेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो सारे नेगेटिव होंगे। क्लियर है आपको, क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 वो सभी पॉजिटिव होंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एंड कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिकेंट और कॉसिकेंट ही पॉजिटिव होगा। क्लियर है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है, और हमें सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है, सपोज cos इक्वल्स टू 4/5, और हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो है लाई करता है। तो
अब हमने चेक करना है, ये तो हमारे पास आंसर आ गया है, हमने साइन चेक करना है कि इसमें कौन सा साइन आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है। चेक करेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज अ सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंट ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमें हमारे पास जो कॉस है, कॉस की वैल्यू है, ये क्या आ जाएगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज टेंजेंट है, टेंजेंट की वैल्यू है हमारे पास 3/4 और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो टेंजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सिकेंट पॉजिटिव होगा, तो ये टेंजेंट भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ये कंसेप्ट आपने ध्यान में रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव आ रहा है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पॉजिटिव आ रहे हैं, कौन से नेगेटिव आ रहे हैं। क्लियर, ये इसी तरह के जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने के लिए आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज, यहां देखिए, यहां लिखा है साइन, कॉस, सिकेंट एंड कॉसिकेंट रिपीट्स आफ्टर 360 डिग्री और 2 पाई। क्या मीनिंग है कि साइन जो है, कॉस जो होगा, सिकेंट जो होगा और कॉसिकेंट जो होगा हर 360 डिग्री के बाद रिपीट होगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझेंगे, पहले ये कंसेप्ट पढ़ लेते हैं पहले हम। साइन, कॉस, सिकेंट और कॉसिकेंट जो है रिपीट आफ्टर 360 डिग्री और 2 पाई। 2 पाई क्या है, रेडियन फॉर्म है इसकी 360 डिग्री की। ठीक है, और टेंजेंट और कॉट जो है रिपीट होगा आफ्टर 180 डिग्री। क्लियर, ये टेंजेंट और कॉट जो है रिपीट होगा किसमें, आफ्टर 180 डिग्री या पाई के बाद। क्लियर, तो यहां देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं एक। इसका फॉर्मूला आएगा फर्स्ट, साइन, फॉर्मूला से समझेंगे, साइन n मल्टीप्लाई 360 डिग्री प्लस x। सपोज हमारे पास इस तरह का एक क्वेश्चन दिया है या फॉर्मूला गिवन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन x। ठीक है, ये किस तरह से है, n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, ये क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा था कि साइन जो है रिपीट करेगा 360 डिग्री के बाद। ठीक है, मतलब क्या है, अगर साइन इस फॉर्म में होगा, साइन मल्टीप्लाई उसका जो एंगल है n मल्टीप्लाई 360 डिग्री होगा, यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है नेचुरल, कोई भी नेचुरल नंबर होगा, मल्टीप्लाई बाय 360 प्लस कोई एंगल होगा यहाँ पे, इस फॉर्म में होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, इक्वल्स टू साइन x के इक्वल होगा वो। ठीक है, इट्स अ फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसी तरह से साइन की जगह पे यहाँ पे कॉस भी हो सकता है, कॉस n मल्टीप्लाई 360 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर कॉस x होगा। इसी तरह से सिकेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से कॉसिकेंट भी हो सकता है। क्लियर है, ठीक है, और यहाँ पे 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री की जगह पे यहाँ पे रेडियन में भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है। ठीक है, 2 पाई की फॉर्म में भी हो सकता है। इसी तरह से टेंजेंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, टेंजेंट या कॉट के लिए क्या फॉर्मूला होगा, कॉट n मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 180 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, प्लस x, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट x। ठीक है, जब इस फॉर्म में होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट x, और वो यहाँ पे 180 डिग्री होगा, यहाँ पे 360 डिग्री है, डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, एंगल का डिफरेंस है। यहाँ पे टेंजेंट होगा तो यहाँ पे भी टेंजेंट ही होगा। ठीक है, फॉर्मूला से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है साइन 765 डिग्री, इसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी है। ठीक है, 765 डिग्री, सबसे पहले 765 डिग्री को हम ब्रेक करेंगे 360 की फॉर्म में। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 360 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 45 डिग्री। 360 मल्टीप्लाई बाय 2 के कितना आ जाएगा, 720 प्लस
45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, साइन मल्टीप्लाई एन, एन की जगह पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 360 प्लस 45 डिग्री। तो एक्स, साइन एक्स आना था, साइन एक्स की जगह पे कितना है, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 45 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन 45 डिग्री। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। क्लियर हो गया आपको। ये क्या किया हमने, हमें सॉल्व करने के लिए है साइन 765 डिग्री, इसे हमने ब्रेक किया है इस फॉर्म में 360 की फॉर्म में। तो 360 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 720 और प्लस 45, तो ये यहाँ पे इस फॉर्मूला की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, आया ना, इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स कितना आ गया साइन 45 डिग्री, एक्स की जगह पे कितना है 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अगर यहाँ पे एंगल जो है रेडियन फॉर्म में हो तो यहाँ पे भी हम 360 की जगह 2 पाई ही यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में करते हैं, जैसे हमारे पास है सपोज टेंजेंट 19 पाई बाय 3। ठीक है, इसे ब्रेक करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 19 पाई बाय 3 को आप लिख सकते हैं, यहाँ करते हैं 3 से कैंसिल करेंगे, 3 6 18 होता है और 1 बच गया अपॉन 3, ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए और पाई लिख सकते हैं। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो वापस हमारे पास 19 पाई बाय 3 ही मिलेगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं टेंजेंट 6 मल्टीप्लाई बाय पाई प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज पाई अपॉन 3 स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वल्स टू, ये इस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो किसके इक्वल होगा टेंजेंट एक्स के इक्वल, और एक्स कितना है पाई बाय 3, तो यहाँ आ जाएगा टेंजेंट पाई बाय 3, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 बाय 3 आ जाएगा 180 अपॉन 3, दैट इज 60, तो यहाँ आ जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। क्लियर है आपको। ये आपने ध्यान रखना है कि साइन कॉस सिकेंट एंड कॉसिकेंट रिपीट आफ्टर 360 डिग्री और 2 पाई, एंड टेंजेंट कॉट रिपीट आफ्टर 180 डिग्री और पाई। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक functions conversion on y axis pi by 2 90 डिग्री एंड 3 पाई बाय 2 270 डिग्री। इसका मीनिंग क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है का कन्वर्जन कहाँ पे होता है, कन्वर्जन होता है y एक्सिस पे। ये y एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस पे यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है 90 डिग्री और पाई बाय 2, एंड यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है 270 डिग्री एंड 3 पाई बाय 2 बन रहा है। ठीक है, और कन्वर्जन जो होगा वो किससे किस में होगा, देखिए साइन का कन्वर्जन होगा कॉस में, कॉस का कन्वर्जन होगा साइन में, सिकेंट का कन्वर्जन होगा कॉसिकेंट में, कॉसिकेंट का कन्वर्जन होगा सिकेंट में, टेंजेंट का कन्वर्जन होगा कॉट में, एंड कॉट का कन्वर्जन होगा टेंजेंट में। ठीक है, कब कन्वर्जन होगा, y एक्सिस पे कन्वर्जन होता है। ठीक है, अब किस तरह से कन्वर्जन होता है देखिए, फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे पास सपोज साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इट्स अ फॉर्मूला, ये आपने याद रखने हैं फॉर्मूलाज, पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो क्या बोला है कि साइन पाई बाय 2 में कहा कन्वर्जन हो जाएगी उसकी कॉस में, तो यहां पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, अब यहां पे साइन कौन सा आएगा, यहां देखिए पाई बाय 2 दैट इज 90 डिग्री में एंगल ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स एंगल यहां पे लाई करेगा, कौन से
सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। कहां पे लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन एंड कॉसिकेंट। साइन एंड कॉसिकेंट जो है वो पॉजिटिव होंगे। तो साइन पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स कॉस एक्स रहेगा, और ये पॉजिटिव ही साइन आएगा। तो साइन π/2 प्लस एक्स क्या होगा? कॉस एक्स। क्लियर? इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉट 3π/2 माइनस एक्स। अब देखिए, 3 कॉट 3π/2 माइनस एक्स। 3π/2 यहां पे कन्वर्जन होगा, कॉट किस में कन्वर्ट हो रहा है? टेंजेंट में। टेंजेंट एक्स आ जाएगा। अब देखिए साइन चेक करेंगे, 3π/2 में से एक्स जो है, एंगल जो है माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, दैट मीन्स वो क्लॉकवाइज जाएगा। माइनस हमेशा क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है, पीछे को जाएगा। तो ये किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? टेंजेंट एंड कॉट। तो कॉट भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? तो कॉट 3π/2 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टेंजेंट एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये क्या है? कन्वर्जन है। कन्वर्जन कहां पे होती है? वाई एक्सिस में कन्वर्जन होती है, π/2 और 3π/2 में 90 डिग्री और 270 डिग्री में होती है। साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में, कॉस साइन में, सिकेंट कॉसिकेंट में, कॉसिकेंट सिकेंट में, टेंजेंट कॉट में, कॉट टेंजेंट में कन्वर्ट होगा। ये याद रखना है। साइन याद रखने हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा, कौन नेगेटिव रहेगा। क्लियर? तो इस तरह के फॉर्मूलाज जो हैं आपको इस चैप्टर में भी हैं, और आप अगर कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कंसेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है दैट इज रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है कि साइन एक्स और जो कॉस एक्स है वो कहां पे, कौन सी रेंज पे लाई करता है? वो करता है -1 और 1 में लाई करता है। ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि इसमें -1 और 1 भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू जो है वो कहां पे लाई करती है? -1 एंड 1 में लाई करती है। इसी तरह से टेंजेंट एक्स, कॉट एक्स, कॉसिकेंट एक्स एंड सीकेंट एक्स ये कहां पे लाई करते हैं? -∞ टू इन्फिनिटी में करते हैं। इसमें हमने राउंड ब्रैकेट यूज की है। ये कहां पे लाई करते हैं? -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर? अनगिनत तक इनकी वैल्यूज लाई करती है। क्लियर है? तो इसी कंसेप्ट के साथ एक्सरसाइज 3.2 के लिए जो इंट्रोडक्शन कंसेप्ट था वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।